क्या पूछ रही है वो? तुम्हारे बाकी के दो साथी कहाँ हैं? कहाँ गए वो? क्या हुआ? तुम्हारी ऋषभ से बात हुई क्या? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। जी बुआ, उनसे बात हुई, लेकिन ऋषभ भैया भी बहुत स्ट्रेस्ड है। आज बैंकर्स के साथ उनकी मीटिंग है और उनका बिल्कुल भी मन नहीं कर अटेंड करने का। जमीन की डील के लिए उन्होंने इतना बड़ा लोन लिया था, इसलिए उनको जाना पड़ा। किया उनको मैंने 3-4 बारी फोन ट्राई किया, लेकिन कहते सैमी प्लीज डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, इसलिए फोन ऑफ कर दिया अपना। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक से हो जाए। ठीक ही होगा बुआ, डोंट वरी। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, सैमी पानी पिलाना। जी चाचू। भाई आप इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? ये अर्जुन करण नहीं हो सकता। आप अभी भी यही सोच रहे हैं? सोच रहा हूं क्योंकि अगर अर्जुन करण होता वो कभी भी ऋषभ को उस डील में नहीं फंसाता जिस जमीन में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। आई एम श्योर ये अर्जुन करण नहीं है, ये हमारा करण नहीं हो सकता। क्या हुआ चाचू, कोई नई प्रॉब्लम आ गई क्या? सैमी तुम्हें साथ स्टडी रूम में है, मुझे कुछ कॉल्स करने हैं। जी आता हूँ। जी यही होंगे, कहीं निकल गए होंगे। मतलब दरवाजा तो लॉक है जी, लिविंग रूम से। देखो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये इनकम टैक्स रेट नहीं है, झूठ है, फरेब है। तो तुम मुझे भी सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और किसने भेजा तुम्हें यहाँ पे? चरण जी होए चरण। रुक! अभी सिक्योरिटी को फोन करता हूँ। नहीं, वो सिक्योरिटी वाले नहीं है, वो नाश्ता करने गए हैं। उन्हें लगा कि असली का रेड है तो उसमें उनका क्या काम। अरे दादी, आपको नहीं समझ में आया कि असली रेड नहीं नकली रेड है? आपको पता है असली रेड में क्या होता है? ना किसी को अंदर आने दिया जाता है, ना किसी को बाहर जाने दिया जाता है, सबके फोन डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इतने सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ना कि मेरा फोन। बाद में करेंगे। अर्जुन, एक बार फिर सोच लो, सच बताना जरूरी है क्या? हाँ अंजलि, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को यह लगे कि उन लोगों ने मेरा राज खोला है। अगर कोई राज खोलेगा तो वो मैं खोलूंगा। मैं जाऊंगा सबके सामने और सबसे जाके कहूंगा कि मैं कौन हूं, और उन्हें बताऊंगा कि मैंने अब तक इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। अंजलि, मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। अब मैं और नहीं छुपा सकता, मॉम के लिए करना पड़ेगा। आई डोंट नो मुझे क्या बोलना चाहिए, पर एप्रिल में जिस तरीके से तुमने मेरे पूरे परिवार की रक्षा की, अपनी जान खतरे में डाल के जिस तरीके से तुमने सबकी, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। अब आई मीन अगर तुम नहीं होते तो शायद यही सिचुएशन अगर रिवर्स होती, अगर उस फ्लाइट में मेरी जगह तुम होते, तुम्हारी फैमिली की जगह मेरी फैमिली होती तो तुम उन्हें बचाते ना। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से।
प्रीता, I'm so दूर जाना नहीं तुमको आई कॉल यू बैक प्रीता जी। है कसम। ऋषभ जी, आप ठीक है? आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक हैं। ऑफ कोर्स मुझे चिंता होगी प्रीता जी, कितनी चिंता की मैंने आप। ए सृष्टि, इधर आओ। कैसी है तू? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। एक सेकंड। हाँ अंजलि। अर्जुन, जो चेन तुम ढूंढ रहे थे ना, वो मेरे पास है। घर पे ही मुझे जमीन पर मिली। इसका मतलब एक बात तो तय है कि उन लोगों ने ये चेन देखी नहीं और उन लोगों को तुम्हारी सच्चाई का पता नहीं चला है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ कहने के लिए नहीं बुलाती हूँ, मैं जानती हूँ तू मेरा बेटा है। राखी माँ, वो जरा कुछ बात करनी थी। प्रीता, मैं अर्जुन से बात कर रही हूँ ना, और तुझे पता है तेरे आने से पहले अर्जुन मुझे सॉरी और थैंक यू भी। किस लिए? मुझे हमेशा से इतना प्यार करने के लिए। मुझे हमेशा आसपास रखने के लिए, मुझे हमेशा अपना बनाकर रखने के लिए। जब मेरे साथ कोई नहीं था ना, जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तब वो आप थी जिसने मेरा साथ दिया। आप हमेशा मेरे साथ थी, मुझे वो प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए। थैंक यू। राखी माँ सुनिए, राखी माँ सुनिए। कैसी बातें कर रहा है? राखी माँ एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट इधर देखिए तो। 1 मिनट राखी माँ, 1 मिनट। सृष्टि सुन। धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं, मिलके गैरों से जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं, मिलके गैरों से दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। तो
कत्ल अगर करना हो करना धीरे से, उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से, दूर जाना नहीं। मैंने कब कहा मैं करण हूं? क्या हो गया दी? आप कहाँ खो गए? ऐसे स्टैचू बन के क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो। राखी माँ, क्या अर्जुन ने आपको सच में खुद कहा कि वो करण है? पुत्र, कहने की क्या जरूरत है? उसने मुझे माँ कहा, उसने मुझे, और मैं जानती हूँ वो मेरा बेटा है, मेरा करण है। वही मैं सोच के हैरान हो रही थी कि अर्जुन ने खुद कैसे कह दिया कि वो करण है। ये तो क्या बोल रही है? नहीं, I mean, अभी कुछ कंफर्म नहीं है ना राखी माँ। वैसे हमने सब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी उसमें कुछ कॉन्क्रीट है या नहीं, मतलब अभी उसे रीचेक करना बाकी है। जब तक सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता, हम कैसे मान लें कि वो करण है? नहीं, मेरा मतलब कि यार, मेरे दिमाग में ना ये सवाल बार बार आ रहा है। आई एम सॉरी मैं आपको ये पूछ रही हूँ इस वक्त, लेकिन आई वांट टू नो कि अगर अर्जुन ही करण जीजू है, फिर आप क्या करोगे दी? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मेरा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो करण है तो उसने कैसे इतने सालों तक हमसे ये बात छिपाई? हमारे साथ ऐसा वो कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, और वैसे भी अभी हमें कुछ पता नहीं चला है। जब तक हमें कंफर्म नहीं होता, लाइक आई सेड, हम कुछ भी नहीं कह सकते। पहले पता करते हैं। पर हाँ, पता तो अब मैं लगा कर रहूंगी। क्या होता है पता है? मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती है, फिर मैं उन्हें अपनी बोतल में उतारता हूँ और आजाद हो जाता हूँ। तो करो पुलिस को फोन। मैडम जी, पृथ्वी के लिए ना पुलिस से डरना मना है, समझ में आया? पर मानना पड़ेगा, उन्होंने उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को क्या फंसाया, उसकी बैंड बजा दी। तुमसे ऐसा क्यों हो पाया पता है? कि वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा एकदम सीधा साधा संत इंसान है। मैं वैसा नहीं हूं, मैं बहुत टेढ़ा इंसान हूं, बहुत टेढ़ा। हाथ छोड़ो मेरा। तुमने उसे तो फंसा दिया, मुझे फंसाना चाहती हो? हाँ, आजमा के देखो। छोड़ो मुझे पृथ्वी। रिस्पेक्ट। छोड़ो। पृथ्वी जी, छोड़ो। पृथ्वी जी सुनती है ना, मुझे मेरे महबूब की याद आ गई। क्या नामकरण किया है यार? पृथ्वी जी, पृथ्वी की नामकरण अच्छा किया है। आज के बाद हम जब भी मिलेंगे ना, तो मुझे इसी नाम से बुलाना, पृथ्वी जी। ओके जी, चलता हूं जी, बाय बाय जी। पृथ्वी जी। हाँ? इस पृथ्वी का कुछ करना पड़ेगा।
वरना ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। क्या हुआ, तूने भी चेंज कर लिया? वो भैया मेरे कपड़ों पे भी चाय गिर गई थी तो मैंने चेंज कर लिया। हाँ हाँ ओके। ये क्या चल रहा है अंदर? अर्जुन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? आई मीन अर्जुन मॉम भी ऐसे बिहेव कर रही थी, तूने देखा उनको ना? आप करण को मिस करती है ना बहुत ज्यादा। अब चाहे मुझे ना बताएं ना दिखाएं, मैं फिर भी जानता हूं अब उसको बहुत मिस करते हैं। मैं भी चाहिए, वो था ही ऐसा चार्मिंग, हैंडसम, आपसे प्यार भी बहुत करता था, मुझसे भी बहुत प्यार करता था। आपको पता है आप भी मॉम जैसे ऊपर से दिखाती हैं कि आप किसी को मिस नहीं करते, अंदर से आप मिस करते हैं। मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैं भी अपने भाई को बहुत मिस करता हूं, बहुत ज्यादा। मैं भी चाहता हूं पगला वापस आ जाए। कैसे लाऊं उसको वापस? मेरे पास तो तरीका भी नहीं। पता है प्रीता जी, आपको याद है मैंने आपसे एक दिन कहा था कि मैं अर्जुन को देखता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि करण वापस आ जाए। लेकिन अपने इस एहसास से ना, अपने इस अनुमान से मैं लोगों का दिल नहीं तोड़ सकता। मॉम का, डैड का, दादी का, आप सबका मैं दिल नहीं तोड़ सकता। क्योंकि अर्जुन ने जो काम किए हैं ना, अगर वो करण होता वो कभी नहीं करता। उसने कुछ ऐसे काम किए जो अगर वो मेरा करण होता ना वो कभी नहीं करता ऐसे काम। देखिए प्रीता जी, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ। आप बहुत समझदार हैं, मैं आपको ये सब नहीं बोलना चाहता हूँ, पर आप जो भी करती हैं ना आप बहुत अच्छे से करती हैं और मैं आपको किसी भी चीज के लिए रोकना नहीं चाहता हूँ प्रीता जी। मैं सिर्फ इतनी बात आपको कहना चाहता हूँ कि बी केयरफुल। आपके ऊपर किसी भी चीज की आंच आएगी ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज बी केयरफुल। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पर कोई भी मुसीबत है। जिसके घर पे आप गई थी ना, अर्जुन के घर पे, वहां पे अंजलि भी रहती है और आपको मालूम है अंजलि ने मेरे ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाए। इट्स डेंजरस। मैं सिर्फ आपको बचाने के लिए सब कह रहा हूँ और कुछ नहीं। आपको जहां पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ 24/7। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा किसी भी काम के लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं जाइए कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन अपना ख्याल सबसे पहले रखिए। दैट्स इट। ऋषभ जी, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मैं मुसीबत में फंस जाऊं या हमारा परिवार मुसीबत में फंस जाए। आई विल बी केयरफुल। लेकिन जो हम पता लगाना चाहते हैं वो तो मैं पता लगा कराऊंगी। मैं भी चाहता हूँ क्या पता लगाएं। सच क्या है मैं भी जानना चाहता हूँ। जो मैं जानता हूँ अगर इसके अलावा कोई और सच है ना तो वो सच मैं भी जानना चाहता हूँ प्रीता जी। और इसमें मैं आपके साथ हूँ, जैसा कि मैंने कहा 24/7। यार ये कभी कभी मैं आपके इस कभी कभी को ना यकीन में बदलना चाहती हूँ थी। अब तक हम जो भी कुछ कर रहे थे ना वो राखी मॉम के कहने पे कर रहे थे, लेकिन अब मैं जो करूंगी ना वो मैं आपके लिए करूंगी दी। क्योंकि मुझे भी जानना है कि ये अर्जुन की असलियत क्या है, उसका असली चेहरा क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। बस मुझे 2 दिन दे दो दी। 2 दिन में मैं पता लगाऊंगी कि अर्जुन करण जीजू है या नहीं। ये प्रीता है और ये इसकी बहन सृष्टि। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इन दोनों बहनों में से अगर आप किसी को भी यहाँ पर देखते हैं ना तो तुरंत पुलिस को फोन करिए और इन्हें अंदर मत आने दीजिएगा। और हाँ, अपने फोन में ना आप CCTV ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मुझे हर पल नजर रखनी है। मुझे जानना है कि कब कौन आता है। जी मैडम। ये प्रीता और सृष्टि तो अर्जुन के पीछे पड़ गई है। इसका मतलब ये लोग बहुत आसानी से अर्जुन का सच पता लगा लेंगे। उन्हें शक हो गया अर्जुन पर, और शक को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच का पता लगाना। और मुझे इन दोनों बहनों को अर्जुन का सच पता लगाने से रोकना होगा।
और मैं रोकूंगी। बस मुझे 2 दिन दे दो दी। 2 दिन में मैं पता लगाऊंगी कि अर्जुन करण जीजू है या नहीं। ये बर्तन है और दूध 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 वो रहा। चाय की पत्ती कहाँ है? हाँ, ये रही चाय की पत्ती। और तुम्हें अदरक भी पसंद है ना? अदरक भी रहा। सारी चीजें मिल गई, बना लो चाय। और वो कहाँ है? चाकू। चाकू? चाकू चाय बनाने के लिए चाकू? अदरक काटने के लिए। ओह अच्छा, ओके। ये रहा। थैंक यू। पानी? पानी? नो थैंक यू, मैं पी कर आई हूँ। चाय के लिए चाहिए तुम्हें? ऑफ कोर्स। वन सेकंड। जितनी दफा देखो थैंक यू धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से दूर जा। शुगर? हाँ जी। हाँ? मुझे लगा तुमने मुझे बुलाया। वो एक्चुअली मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मुझे शुगर कह के बुलाती थी। खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। क्या हुआ? जल गया? 1 मिनट, ला अपना हाथ दिखा। चला ना? जला नहीं, तुमने कैसे लगाया है देखो एक बार। देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से दूर जाना नहीं तुमको बेटा खुद से ज्यादा तुम्हें मैं ठीक हूँ। तो बहुत छोटा सा स्क्रैच है, कोई बात नहीं, अपने आप तुम ठीक चुप हो रहोगी जाएगा। 1 मिनट? इन्फेक्शन हो गया तो 1 सेकेंड। लगा ही था कि मेरी थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही लेगी। यस, फाइनली हमें जो हासिल करना था हमने वो हासिल कर लिया। गुड, हमें
अर्जुन के फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए और उसके सिग्नेचर्स भी। बस अब जल्दी से वो एक्सपर्ट्स को दिखाकर सब कंफर्म करा लेते हैं। हाँ हाँ, सब प्रोफेशनली ही करेंगे क्योंकि हम प्रोफेशनल्स जो ठहरे दी। आज जस्ट होप उन दोनों को ऐसी चीज मिली हो जो मुझे करण साबित कर दे। अरे तू उसको फोन कर, तेरे फ्रेंड विश्वास को। फटाफट उसको बोल सारा काम हमने कर लिया है, अब कोई फटाफट से अच्छा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हमें रेकमेंड कर दे। तेरा फोन पता नहीं उठाएगा कि नहीं, मेरे फोन से लगा। ओके, मैं आपको बोलने वाली थी कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। हेलो। हाँ जी, मिल जाएगा जी। उसका फोन नंबर और एड्रेस मैं टेक्स्ट करता हूँ। थैंक यू विश्वास, थैंक यू। थैंक यू, बाय। यस, फाइनली हम फिनाले तक पहुंचे। फाइनली हमें पता चल जाएगा कि अर्जुन का असली सच है क्या। यस। अंजलि बोलो। अर्जुन, तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक गुड न्यूज है। अंजलि, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। क्यों, क्या हुआ? लूथरास को लेकर तुम्हारी सोच बिल्कुल सही थी। प्रीत और सृष्टि आए थे घर में, मुझे एक बैग डिलीवर करने के लिए आए थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बैग मेरा है, जबकि उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि वो बैग मेरा नहीं है। एक्टिंग कर रहे थे। चलिए, मुझे तो ना अब टेंशन हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट इफ उनको पता लग जाए कि मैं अर्जुन नहीं, मैं करण हूँ। राखी माँ, हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो कौन है। जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी अर्जुन का सच हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स कब मिलेगी प्रीता? राखी मॉम, आप उसका स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने मेरे दोस्त विश्वास को बोला है, उसकी कुछ पहचान है तो रिपोर्ट्स हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन वो तेरी कितनी भी हेल्प कर ले, रिपोर्ट्स आएगी कब? अब सॉरी, 4 बजे, आज शाम 4 बजे तक हमें रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अर्जुन, क्या तुम लूथरा हाउस आ सकते हो अभी? लूथरा हाउस? क्यों? कुछ बचाना है तुम्हें और मुझे मिलकर, कुछ बचाना है। सो प्लीज अभी तुम ज्यादा सवाल मत करो और जल्दी से आ जाओ। ओके? चाचू, ये वाली फाइल चेक करो। भाई, मुझे अभी अभी एक फोन आया। किसका? रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट का। वो कुछ बता रही थी मुझे। इसका मतलब वो जो भी कह रही थी वो सच है। हाँ, लेकिन किसी से कहना मत। ऐसा क्या करें ताकि ये न्यूज़ छुप जाए? क्या कर सकते हैं? मैंने अभी भी तो बताया तुम्हें कि मुझे फोन आया था। अब सारे फैमिली मेंबर्स के पास फोन है, टीवी है, किसी को तो पता चल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सबके फोन ऑफ करते हैं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बातें छुपाई नहीं जा सकती। आज नहीं तो कल ये सब बातें बाहर आनी ही है ना, तो डरना किस बात का? लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना घर वालों से छुपाने की। वो लोग परेशान हो जाएंगे। एक काम करते हैं, उनको सबको नीचे बुलाते हैं, चाय वाय पीते हैं, उनके साथ थोड़ा ध्यान बढ़ाते हैं, तो ताकि किसी को ध्यान न जाए। तू जा बुला के ला। मैं आता हूं। कुछ करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये हमें पता है कि हमारा घर गिरवी है, पब्लिक को नहीं पता है। हम कोशिश कर सकते हैं कि इस न्यूज़ को छुपा के रखें। डैड, पर आप इस बात को इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं? घर गिरवी रखा है, इट्स अ यूजुअल बिजनेस प्रैक्टिस। लोग ऐसा करते हैं। लोन लेने के लिए मार्केट से लोग ऐसा करते हैं। मेरी इंटेंशन थी लोन वापस करने की, इसलिए मैं इंस्टॉलमेंट्स दे रहा हूँ। मुझे क्या मालूम था इन लोगों की नीयत खराब हो जाएगी, मेरा कंपनी की नीयत खराब हुई जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। पर ना, मेरा तो नीयत थी ना उनको वापस देने की। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं डैड? नहीं बेटा, इतनी आसानी से हक किसी को नहीं मिलता है। हमारे पास 49% शेयर है और उनके पास 49%। अभी भी 2% शेयर किसी और के पास है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हक अभी भी हमारे पास है, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। तो टेंशन मत ले, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। डैड, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना पड़ेगा ना बेटा, जो पहले नहीं सोचा वो सोचना पड़ेगा।